Welcome back, and we are studying accounting concepts. In accounting concept, in today's class, we are discussing about going concern. Going concern का मतलब ये होता है कि जब कभी कोई बिजनेस foreseeable future, what did I say? Foreseeable future के लिए मौजूद हो, that is called going concern. यानी कि बिजनेस ना तो खुद बंद हो रहा हो एक साल के अंदर और ना ही उसकी कोई लाइन ऑफ बिजनेस बंद हो रही हो, दैट बिजनेस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न. फोर्सिएबल फ्यूचर मौजूद हो उसके पास. मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं. मेरा नाम मुनव्वर हमीद है, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ. मेरी अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी है, उसका नाम है नॉलेज पाकिस्तान. मैंने आपकी क्लास से एक स्टूडेंट ने मुझे कहा सर मुझे जॉब चाहिए. मैंने कहा आ जाएं. अब जनाब अली वो जॉब उसको मैंने ऑफ़र कर दी. वो जॉब उसको मैंने ऑफ़र की 20,000 की, और उस स्टूडेंट का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल अरकम था. अरकम ने मुझे ज्वाइन करना है. अचानक अरकम को ये पता चला कि जनाब स्टैंडर्ड चार्टर्ड में एक जॉब मिल रही है या हबीब बैंक में जॉब मिल रही है 15,000 रुपये. आई एम गिविंग यू 20,000, वो आपको 15,000 दे रहे हैं. तो अगर आप गोइंग कंसर्न को कंसीडर करें तो आपको ये चाहिए, अगर गोइंग कंसर्न को कंसीडर करें तो आपको ये चाहिए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जिसकी कंसिस्टेंसी मौजूद है, जो काफ़ी सालों से मौजूद है और उसका कोई फोर्सिएबल फ्यूचर है. वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, वो अपनी कोई फ्यूचर, वो अपनी कोई बिजनेस लाइन को वो कट डाउन नहीं करती, बिजनेस बंद नहीं करती वो अपनी. मैं हो सकता है कल को जनाब अली नॉलेज पाकिस्तान जो आई एम सोल ट्रेडर, आफ्टर द डेथ ऑफ ए सोल ट्रेडर द बिजनेस गोज आउट, यानी बंद हो जाएगा बिजनेस. नहीं, इंशाल्लाह मैं लंबा जीऊँगा 120 साल तक. आप लोगों को पढ़ाना है मैंने, बहुत सारे लोगों को. तो कहने का मतलब ये हुआ, सेहत के साथ ज़रूरी है, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जनाब आली गोइंग कंसर्न का मतलब होता है ए बिजनेस विच हैज़ ए फोर्सिएबल फ्यूचर. इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, उसका नाम है कंसिस्टेंसी. ये भी आज की क्लास में हमारी जूम पे क्लासेस चल रही है साथ, और ये स्टूडेंट्स जो हैं बड़े पीएफ किट के, दे आर अमेजिंग. और यही कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है. आप चाहे किसी भी लेवल में हो अकाउंटिंग के, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, चाहे आप ए लेवल्स ओ लेवल्स कर रहे हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर सेम फॉर एवरीबडी. कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वन अकाउंटिंग पॉलिसी ईयर आफ्टर ईयर. मिसाल के तौर पर अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, कहाँ से कैसे कैलकुलेट किया? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट आपने किया स्ट्रेट लाइन मेथड से. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आप फिक्स एसेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं और जब उसकी वैल्यू में कमी आती है, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन, यूजेज की वजह से. सो अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया, किसी और ने रिड्यूसिंग बैलेंस इस्तेमाल किया, किसी और ने जनाब यानी यूनिट मेथड, किसी का आवरली मेथड, तो अगर आपका एक मेथड ईयर आफ्टर ईयर चलता जा रहा है, दैट्स कंसिस्टेंसी. अकाउंट स्टॉक पॉलिसी, स्टॉक की कैलकुलेट, स्टॉक वैल्यूएशन की पॉलिसी, अगर आपने एवरेज रखा और एवरेज को ही कंटिन्यू किया, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली योर कंसिस्टेंट. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट प्रूडेंस. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अकाउंटेंट्स ऑलवेज रिकॉर्ड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस एंड इग्नोर अनएक्सपेक्टेड गेन. जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेज है वो हमेशा रिकॉर्ड करेंगे, बुरी खबरें आप पहले रिकॉर्ड कर देंगे. अगर मैं आपको कहने वाला हूँ फलानी जगह से आपको जो है वो आपके स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाने वाली है, आपने नहीं रिकॉर्ड करनी है एज एन अकाउंटेंट. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पैसे डूबने वाले हैं, कोई डेटर आपका भागने वाला है, एक्सपेक्टेड लॉसेज होने वाले हैं, यू नीड टू रिकॉर्ड. सो दैट वाज प्रूडेंस. थैंक यू वेरी मच. So I discuss about these three concepts in this session. Thank you.